क्या अर्थ होता है? थोड़ा, जैसे बोले ईशद उद्गम, थोड़ा ज्ञान। तो ये आवेदन प्रत्यय है। तो सवर्ण संधि को जानने के लिए, ये जो मैंने थोड़ी सी देर के लिए आपके सामने सारा विषय रखा, स्वर एक चीज को जानने के लिए उसके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज होती है, वो जानने से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। सवर्ण संधि को जानने के लिए जिनके स्थान और प्रयत्न समान होते हैं उसको जानना होता है। स्थान और प्रयत्न दो चीजें यदि दो वर्णों की समान होती हैं तो वे आपस में सवर्ण कहलाते हैं। ये सवर्ण की परिभाषा है। हम्म। जैसे एक शब्द कंठ होता है और एक कंठ होता है, इसमें क्या अंतर समझते हैं? तालु, तालव्य, क्या अंतर समझते हैं? तालु से उत्पन्न होने वाले जो शब्द तालव्य होते हैं, तालु में उत्पन्न होने वाले शब्द तालव्य होते हैं। मूर्धा में उत्पन्न होने वाले मूर्धन्य होते हैं। दंत से उत्पन्न होने वाले दंत होते हैं। और ओष्ठ से उत्पन्न होने वाले शब्द ओष्ठ होते हैं। ये जो तद्धित प्रत्यांत शब्द है, ये एक दो तीन चार पांच, ये पांचों शब्द तद्धित प्रत्यांत शब्द हैं और ये कृदंत शब्द है। कंठ तालु, ये स्थान के वाचक है, ये वर्ण के वाचक है। इनको कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ, ये स्थान के वाचक है, ये मूर्धा वाचक है। तो नहीं, ये वर्ण के वाचक है। तो मैंने कहा कि स्थान, कंठ तालु मूर्धा दंत, जिन वर्णों के ये स्थान होते हैं और जिन वर्णों के प्रयत्न इन दोनों को मिला करके देखते हैं वे समान होते हैं, तो वे परस्पर सवर्ण होते हैं। और सवर्ण समझ में आती है तो सवर्ण संधि, सवर्ण दीर्घ संधि समझ में आती है। सवर्ण संधि कह लो, सवर्ण दीर्घ संधि कह लो, आप सवर्ण संधि भी कह सकते हैं। सवर्ण दीर्घ, पूर्व सवर्ण दीर्घ, सवर्ण दीर्घ संधि तब समझ में आएगी जब ये सब वर्णों के ये विषय समझ में आएंगे कि ये तो स्थान होते हैं और ये प्रयत्न होते हैं। कितने होते हैं प्रयत्न? आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? क्या क्या? से बोलो। स्वरों के विपरीत होते हैं, उस वर्णों के दो पक्ष हैं, विपरीत या ईषद विपरीत। अकार का समृद्ध प्रयत्न होता है। अष्टाध्यायी में अकार विवृति माना जाता है बोलने में। अष्टाध्यायी के कार्य करने के लिए अकार को विवृत मानते हैं, बोलते समय अकार को समृद्ध। क्या अंतर पड़ता है समृद्ध विपरीत से? अब बताओ। अष्टाध्यायी में अकार विवृत है और बोलते समय समृद्ध है, इससे क्या फर्क पड़ता है? समृद्ध होता है तो सिकुड़ जाता है, मतलब कि कम टाइम लगता है उसको बोलने में। है? नहीं नहीं। हाँ। आप बताओ जी। आप बताओ चेतना, ये जो आकार अष्टाध्यायी में विवरित होता है, बोलने में समृद्ध होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या इसका तात्पर्य होता है? अच्छा जी, विश्राम कर रहे होंगे। क्यों जी पूजा जी, आप बोलिए।
ये जो यूं कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है? यह अकार अष्टाध्यायी में विपरीत होता है और बोलने में समृद्ध होता है, तो क्या फर्क पड़ता है? कोई प्रश्न ऐसा करे तो आप क्या उत्तर देंगे? विचार न करने से देश देखो पता नहीं चलता। आप बता सकती है ना? क्यों जी? क्या नाम है इनका? आकार बोलने में तो समृद्ध है, अष्टाध्यायी में विपरीत है। इसका क्या, इस सेंटेंस का वाक्य का अर्थ क्या है? मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझ लो, तो अपने हुआ से जवाब दो अपने दिमाग से। इसका क्या तात्पर्य है समझना पड़ेगा। बच गए क्या? 3-4 हो गए। तो श्री परमात्मने नमः। पता नहीं शुरुआत नहीं अभी रिकॉर्डिंग। हाँ भाई ब्रह्मचारी हो? जी गुरु जी। सुन रही है बोलिए। आवाज? जी गुरु जी सुन रही है। आवाज सुन रही? जी जी। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। संधि के बारे में मैं कुछ बताया, चर्चा कर रहा था कि यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, सवर्ण दीर्घ संधि, पूर्व सवर्ण दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि, एक पररूप संधि भी है ये, पररूप संधि। तो 6, 7, 8 छठे अध्याय के पहले पाद में ये सारी संधियां हैं। संहिताएं प्रकरण है, वहां पर ये संधियां हैं। जैसे यण संधि में तो दधियत्र, दध्यत्र, मधुअत्र, मध्वत्र। अयादि संधि ने, अन, नयन, नई, अक, नायक, पो, पो, अन, पवन, पौ, अक, पावक, ने, अन, नयन। अयादि 4 है, अय, औ, पो, औ, पवन, पौ, औ, अक, पावक। ऐसे ही लो, अन, लवन, लव, अक, लावक। ये 4 हो गए। ई, उरी, लरी, यणादि संधि होती है, दध्यत्र, मध्वत्र, मातृअर्थम, लृ, आकृति, लाकृति। ऐसे एक एक उदाहरण है। गुण संधि देवेंद्र आदि, सूर्योदय। वृद्धि संधि आ, आई, औ। पूर्व पर के, पूर्व में अ हो और पर में कोई भी स्वर हो, कोई भी नहीं कहना चाहिए। वृद्धि संधि उसका अपवाद है। पूर्व में अ हो और बाद में ई, उ, री, री, ए, नहीं री, री, बस 5 अक्षर, अ को छोड़कर 4 अक्षर, ई, उ, री, री। पूर्व में अ हो और बाद में ई, उ, री, री हो। नहीं, हाँ, गुण संधि बता रहा हूं। पूर्व में अ हो और बाद में ई, उ, री, री हो, तो क्या होता है? गुण एक आदेश होता है, गुण संधि हो जाती है। और पूर्व में अ हो और बाद में ए, ओ, आई हो, तो वृद्धि संधि हो जाती है। और बाद में ए, ओ 2 अक्षर हो और पूर्व में अ हो और वो उपसर्ग के साथ में हो, पूर्व में उपसर्ग के अंत में अ हो या आ हो और
आगे ए ओ हो धातु का पररूप संधि हो जाती है। हैं? तो इस तरह से पररूप संधि ए प्रेलयति, प्रेधते इत्यादि, प्रोहते, प्र आगे ऊहति, ऊहते, प्रोहते, एंगी पररूपम, एंग परे हो तो पररूप संधि हो जाती है। और सवर्ण दीर्घ, देवालय, दोनों तरफ और हो, या दोनों तरफ और आ हो, और आ और हो, तो सवर्ण दीर्घ संधि हो जाती है। पूर्व सवर्ण दीर्घ संधि ये तो जो शब्द रूप बनाते हैं, अग्नि से अग्नि, वायु से वायु, तो वहां पूर्व सवर्ण दीर्घ संधि होती है। सवर्ण दीर्घ संधि कहाँ होती है? पूर्व में अक हो और बाद में वैसे ही स्वर अक वर्ण आ जाए तो सवर्ण दीर्घ संधि होती है। और ये प्रथमा द्वितीय विभक्ति का आचो, प्रथमा द्वितीय विभक्ति कौन सी होती है? सु और जस शश। तो पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाता है। जैसे अग्नि शब्द से अउ आएगा तो अग्नि, वायु शब्द से अउ आएगा तो वायु। शब्द रूप बनाने में इसका काम है। व्यवहार में ये पूर्व सवर्ण दीर्घ का ये इसका प्रयोग नहीं होता। व्यवहार में ही बाकी पर रूप, सवर्ण दीर्घ और पूर्व रूप संधि, जैसे गुरुकुले अस्मिन, गुरुकुले जमा अस्मिन, गुरुकुलेस्मिन, ऐसे होती है। पूर्व रूप संधि किसका अपवाद है बताओ? ऐसे कोई पूछे कि पूर्व रूप संधि किसका अपवाद है? हाँ, अयादि संधि का अपवाद है। एचो यवा प्राप्त था, यहाँ पर गुरुकुले एचो यवा यवा प्राप्त था, तो ये संधि होगी। सवर्ण दीर्घ संधि, इनमें समझने के लिए हमको तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम नाथ सूत्र समझना पड़ेगा। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम कहता है कि जिन वर्णों के स्थान और प्रयत्न समान होते हैं वे परस्पर सवर्ण होते हैं। स्थान और प्रयत्न जिन वर्णों के समान होते हैं वे परस्पर सवर्ण होते हैं। ठीक है। स्थान और प्रयत्न, जैसे कंठ स्थान, तालु स्थान, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, 5 स्थान होते हैं मुख में। और ये वर्ण होते हैं, कंठ से बोले जाने वाले वो कंठ कहते हैं, तालु से बोले तालव्य कहते हैं, मूर्धा से बोले जाने वाले मूर्धन्य कहते हैं, दंत से बोले जाने वाले दंत कह लेते हैं, ओष्ठ से बोले जाने वाले ओष्ठ वर्ण होते हैं। ये शब्द वर्णों के वाचक है और ये स्थान के वाचक है। स्थान और प्रयत्न जिनके समान होते हैं उनको सवर्ण कहते हैं, बशर्ते है कि वो अच और हल की श्रेणी में ना आए। अर्थात अचों के बीच में सवर्ण संज्ञा होती है, अच और हल के बीच में सवर्ण संज्ञा नहीं होती। ना झलो अच और हल की सवर्ण संज्ञा नहीं होती, स्थान प्रयत्न समान होने पर भी। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि जैसे अ के बारे में मैंने एक बात रखी कि अ को अष्टाध्यायी में विवृत बताया और बोलने में समृद्ध। इस वाक्य का क्या तात्पर्य है? इस वाक्य का तात्पर्य यह है कि जैसे हमको देव आलय ऐसा सवर्ण संज्ञा करनी है, तो सवर्ण संज्ञा तब होती है ना स्थान प्रयत्न समान हो। तो आ का विपरीत प्रयत्न, इसका भी विपरीत प्रयत्न मानेंगे तभी तो अ और आ सवर्ण बनेंगे। इसको यदि हमने समृद्ध कह दिया और ये विपरीत है तो सवर्ण थोड़ी कह सकते हैं इनको। वाक्य का अर्थ बता रहा हूं। अ और आ, इन दोनों को हमें सवर्ण बताना है। सवर्ण बताने के लिए क्या करोगे? इनका स्थान और प्रयत्न समान बोलना पड़ेगा। तो अ का और आ का स्थान तो कंठ है, पर आ का विपरीत है और अ का समृद्ध है, तो फिर नहीं बोल सकते ना इनको सवर्ण। तो ये काष्ठाध्यायी में ये आकार भी विपरीत है।
लेकिन बोलने में, अर्थात जब आप उच्चारण करोगे, जैसे मैं देव प्रतिदिन आता है, तो इसको संस्कृत के तर्ज में बोलेंगे देव, ऐसे बोलेंगे, देव प्रतिदिन यहाँ आता है, ऐसे बोलेंगे हैं। देव ऐसे बोलेंगे। राम कहाँ जा रहे हो, तो राम ऐसा बोलेंगे। यदि ये विपरीत प्रयत्न से बोले ना, तो राम ऐसा नहीं बोल सकते, देव ऐसा नहीं बोल सकते, बोलना पड़ेगा देवा रामा, ऐसा बोलना पड़ेगा, देवा रामा ऐसे बोलना पड़ेगा। गले को पूरा खोलना पड़ेगा, देवा रामा ऐसा नहीं बोलते हम, देव राम ऐसा बोलते हैं। तो अकार, इस अ का उच्चारण समृद्ध कंठ से होता है, मानी समृद्ध प्रेजन से होता है। आ का आ ई उ री इत्यादि का उच्चारण विवृत प्रेजन से होता है, और अ का उच्चारण समृद्ध प्रेजन से होता है। हम्म। वो उच्चारण में बहुत गड़बड़ करते हैं। जैसे कोई बोलेगा इसको समृद्ध प्रयत्न से बोले, तब तो ऐसे बोलना पड़ेगा गमयति, 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 और क्या बोल देते हैं गमयति, गमयति, गमयति ऐसा नहीं बोलकर गमयति, भोजयति, 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 भोजयति ऐसा बोल देते हैं। तो ये थोड़ी सी चर्चा मैंने कही, समृद्ध प्रयत्न होता है। ये भी उच्चारण ठीक नहीं है। जैसे कोई बोलता है ना रामे रामौ रामा, रामे रामौ रामा, ये भी ठीक उच्चारण नहीं है, हैं? रामः रामौ रामः ऐसे बोलना चाहिए। तो ये मैंने अकु विसर्जनीय कंठ्या स्थान जानने के लिए ये मोटे मोटे 5 सूत्र हमें पता चलना चाहिए। जो 5 प्रयोग हुए हैं ना, अकु विसर्जनीय कंठ्या, या तो ये सूत्र ऐसा बोलना चाहिए अकु विसर्जनीय कंठ, या अकु विसर्जनीय नाम कंठ, षष्ठी बोलकर कंठ, या प्रथमा बोलेंगे तो अकु विसर्जनीय, अकु विसर्जनीय कंठ्याः, इचु यशास्तालव्यः, ऋटुरषा मूर्धन्या, धृतुलसा दन्त्याः, उपुपद्मानीयाः औष्ठ्याः, वकारस्य एदेतौ कंठतालव्यो, ओदोतौ कंठौष्ठ्यो, ए और आई तालव्य कंठ तालव्य है, ओ और औ कंठौष्ठ है। एदेतौ कंठतालव्यौ, कंठतालव्यौ, ओदोतौ कंठौष्ठ्यौ। हाँ? आपसे मैं पूछूं कि इनमें से कौन सा वाक्य ठीक है? बताओ जी, कौन सा ठीक है? हाँ जी, खानपुर वाले भी बता सकते हो। ये दो शब्द लिखे दिखता है तो बताओ। इस पर लाइट पड़ती है दूसरे शायद। नंबर का है गुरुजी, दूसरे नंबर का। इसको इधर, हाँ मिट इसको। अब सही। दूसरे नंबर का किसने बताया? हाँ जी, हम्म। केस जी ने जी। है? केस। हाँ,
तो ये दूसरे वाला ही ठीक है, ये ठीक नहीं है। औदो तो कंठौष्ठ्यौ, कंठ औष्ठ्यौ यदि हम बोले ना तो अलग बात होगी। क्या बोलना चाहिए? कंठौष्ठ्यौ। ये अच्छा, ये बतलाओ, जी ये बताओ, कंठौष्ठ्यौ ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं? बताओ। कंठ जमा ओष्ठ, कंठौष्ठ्यौ लिखना चाहिए या कंठौष्ठ्यौ? बताओ जी। हैं? ये वाला, ये वाला, ये बनता तो ये से तो वृद्धि सती होती वो बनना चाहिए था। व्यवहार में तो ये नहीं। व्यवहार में तो इधर वाला ही चलेगा। जो पहले लिखा था गुरुजी। ये वाला, नहीं वो वाला। इधर वाला, ये वाला। ये वाला। ओष्ठ और ओतु जो दो शब्द होते हैं, तो इसमें पररूप संधि हो जाती है। पररूप आया था ना एक शब्द, वृद्धि संधि को बाद कर अपवाद है कि ओष्ठ और ओतु, जैसे कंठ जमा ओष्ठ, अ और ओ को ओ हो जाता है, पररूप संधि हो जाती है? वृद्धि को बाद कर पररूप संधि हो जाती है। ओष्ठ और ओतु, ओतु में भी यही बात है। विडाल ओतु, विडाल ओतु। ये अष्टाध्यायी कैसे बनी है? सामान्य नियम, अपवाद नियम, सामान्य नियम, अपवाद नियम, ऐसे अष्टाध्यायी की रचना है। ये कौन सी कक्षा? 18, 19 20 भी है गुरुजी। है? 20। तो इसके मैं ये बोल रहा था, अष्टाध्यायी की रचना कैसे की है? एक कथम अनुशासनम क्रियते ऐसे पूछा एक सवाल, तो ये बात कही, काशिका की पहली पंक्ति है, प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश कल्पनया, वहां पर प्रकृति आदि, आदि शब्द के साथ मैंने, आदि शब्द की व्याख्या में मैंने 3 शब्द और लिख दिए। प्रकृति आदि विभाग कल्पनया, प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश कल्पनया, आदेश विभाग कल्पनया, विभाग कल्पनया सामान्य विशेषता लक्षणेन। इस तरह से अष्टाध्यायी बनाइए। विशेषता लक्षणेन, सामान्य विशेषता लक्षण, ठीक है। प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश विभाग कल्पना सामान्य विशेषता लक्षण। अष्टाध्यायी का स्ट्रक्चर पता है इसमें। अष्टाध्यायी कैसे बनाई? तो कहते हैं प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश, इसका विभाग की कल्पना की है शब्दों में। कल्पना में तो हमारे ऊपर है कि हम कितने हिस्से को प्रकृति कहें और कितने हिस्से को प्रत्यय कहें, और उसमें क्या क्या आगम और आदेश हो सकते हैं। तो इन शब्दों के अर्थों को समझाने के लिए प्रकृति प्रत्यय आगम आदेश के विभाग की कल्पना के द्वारा, और सामान्य विशेष वता लक्षण,
सामान्य वाला और विशेष धर्म वाले लक्षण के द्वारा। तो ये लक्षण अलग पद है और ये अलग पद है। सामान्य विशेष वता लक्षण का अर्थ है। ये वत शब्द का क्या अर्थ है यहाँ? वता नहीं नहीं, मतुप है, मतुप। सामान्य विशेष मतुप है। जैसे अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिक में अर्थवत माने अर्थ वाला। जैसे धनवान को धनवाला कहते हैं ना। धनवान का अर्थ धन के, धनवत। मान लीजिए इदम धनवत कुलम, इसका क्या अर्थ है? नपुंसक लिंग में कुल का विशेषण है तो धनवत कुलम बोलेंगे। तो धनवत कुलम में धन के समान अर्थ नहीं होता, तेन तुलन क्रिया से धनवती नहीं होता। धन वाला कुल ऐसे बोलते हैं, धनवत कुलम। तो सामान्य विशेष वाले लक्षण के द्वारा, सामान्य वाला उत्सर्ग सूत्र होता है और विशेष वाला अपवाद सूत्र होता है। सामान्य धर्म वाला और विशेष धर्म वाले लक्षण के द्वारा। सामान्य धर्म वाला लक्षण क्या होता है? सामान्य धर्म वाला लक्षण और विशेष धर्म वाला लक्षण, ठीक है। सामान्य धर्म वाला लक्षण और विशेष धर्म वाला लक्षण क्या होता है? सामान्य धर्म वाला लक्षण और विशेष धर्म वाला लक्षण सामान्य धर्म वाला लक्षण जैसे जिसमें, जिस लक्षण में सामान्य धर्म है, और विशेष धर्म वाला लक्षण जिस लक्षण में विशेष धर्म है। विशेष धर्म होता है अपवाद की, अपवाद का बोधक, और सामान्य धर्म होता है, जैसे हम कहें मनुष्य, ये सामान्य रूप से सब में आ जाएगा। पर हम कहें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो फिर वो विशेष हो गया। ब्राह्मण में भी कहें गौड़ भारद्वाज तो वो विशेष हो गया। ब्राह्मण कहने से सारे आ जाएंगे। सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु पृथक्त्वकृत, आयुर्वेद का वाक्य है। सामान्यम एकत्वकरम, सूत्र स्थान का सामान्यम एकत्वकरम विशेषस्तु पृथक्त्वकृत। विशेष का अर्थ भेद होता है। इस तरह अष्टाध्यायी की रचना है। सामान्य और विशेष वाले लक्षण के द्वारा अष्टाध्यायी को बनाया गया है। किसी को अष्टाध्यायी का विद्वान बनना है वो एक अलग बात है, जिसको पढ़ना पढ़ाना है और इसके लिए जो समर्पित हो रहा है वो उसकी बात अलग है। बाकी तो सबको अष्टाध्यायी धातु पाठ, अष्टाध्यायी धातु पाठ में से कुछ सेलेक्टेड पोर्शन हमें पढ़ने होते हैं। क्या क्या? कुछ धातु रूप हो जाए, शब्द रूप हो जाए, और क्या है, संधि समास कारक, धातु रूप, शब्द रूप, वाच्य परिवर्तन है। इतना तो सभी को आना चाहिए। तो जैसे मैं क्लास में बात नहीं करता हूँ।
तो मेरा कहना ये है कि यद्यपि भुवनाधीशे तथा विपट पितृ व्याकरणम, तो सभी के लिए ये नियम है, संधि समास कारक और वाच्य परिवर्तन जब कहेंगे तो उसमें धातु रूप शब्द रूप आ जाएंगे। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य के रूप जो होते हैं ना, वो अलग अलग बनते हैं। जैसे कि वो एक बच्ची याद कर रही है ना कर्तृवाच्य कर्मवाच्य के रूपों को, तो वो वाच्य परिवर्तन में काम आते हैं जो धातु रूप होते हैं। और शब्द रूप, सामान्य रूप से शब्द रूप तो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, धातु रूप थोड़े कठिन होते हैं, शब्द रूप तो थोड़े ही होते हैं। जैसे समानता होती है कि इसके अनुसार ये चलेगा। अकारांत शब्द, आकारांत शब्द, इकारांत ईकारांत, उकारांत उकारांत, ऋकारांत, और हलंत शब्द, कोई नपुंसकलिंग में, कोई पुल्लिंग में। जैसे हरस विकारांत भी नपुंसकलिंग में अलग प्रकार से और स्त्रीलिंग के अलग, पुल्लिंग के अलग। ऐसे ही उकारांत स्त्रीलिंग अलग होंगे, पुल्लिंग अलग, नपुंसकलिंग अलग। तो ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है, शब्द रूप ज्यादा नहीं है, धातु रूप थोड़े कठिन होते हैं। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य उनके जो रूप होते हैं वो ज्यादा, थोड़ा सा विस्तार में उसको सीखना होता है। तो वाच्य परिवर्तन के लिए धातु रूप है, और वाच्य परिवर्तन के लिए धातु रूप, संधि समास कारक, इतना तो हमें सीखना ही चाहिए। अब मैं कई दिन से वाच्य परिवर्तन की बात कर रहा हूं आपके बीच में। एक वाक्य देता हूं। रामो बालकौ ताड़यति। ये एक वाक्य है, इसको बनाइएगा। रामा बालकौ ताड़यति, खानपुर वाले बच्चे बताएंगे कोई? आप बोलिए। रामेण बालकौ ताड्यते। अब मैं ऐसे बोलता हूं, राम युवाम ताड़यति। इसका परिवर्तन कीजिए। आप बता सकते हैं? हाँ सही बनाया। रामेण युवाम ताड्ये थे। रामाभ्याम क्यों, रामऊ है। अच्छा अच्छा, रामऊ मैंने लिखा है। रामऊ, रामऊ युवाम ताड़यतः। ताड़यतः वाक्य है। रामो युवाम ताड़यतः, रामाभ्याम ताड्य से ताड्ये थे। और यदि युष्मान हो यहाँ, तब क्या होगा? रामौ युष्मान ताड़यथ। इसको बदलो। ताड्यमय। देखो ना, रामाभ्याम यूयम ताड्यध्वे, यूयम ताड्यध्वे।
देवदत्तः गां दोग्धीपयः, ये भी द्वितीय है और ये भी द्वितीय है। देवदत्तो गां दोग्धीपयः। जितना जी देवदत्तेन गावः पयः द्वितीयः। है क्या कर दिया? गां दोग्धीपयः देवदत्तेन गौर गौ गौर दुह्यते पयः देवः रामं भिक्षां याचते। ये द्विकर्मक धातु है। द्विकर्मक धातु में कौन अभिहित होता है कौन अनभिहित, ये ध्यान देने की बात होती है। एक कर्म तो अभिहित होगा, एक अनभिहित होगा। अभिहित अनभिहित का मतलब जो क्रियापद होगा, जैसे यहाँ पर क्रियापद है, उसके द्वारा एक कर्म कहा जाएगा, एक कर्म नहीं कहा जाएगा। जो नहीं कहा जाएगा उसको अनभिहित कहते हैं, जो कहा जाएगा अभिहित कहते हैं। और हमेशा नियम है अभिहिते प्रथमा, जो अभिहित है तिंग प्रत्यय या कृत प्रत्यय के द्वारा जो कह दिया गया, तिंग और कृत के द्वारा जिसका कथन हो गया, तिंग और कृत प्रत्यय के द्वारा जिसका कथन हो गया वो अभिहित, और नहीं कथन हुआ उसको अनभिहित कहेंगे। जैसे कर्म हो, कर्ता हो, करण हो, कुछ भी हो। तो इस वाक्य को इस पृष्ठभूमि में देवो रामं भिक्षाम याचते, क्या बोला? देवेन रामान् भिक्षां याचते। तो इसका एक नियम है, गौणे कर्मणि द्वियादे प्रधाने नीरि कृष्वः। गौण कर्म में इसमें वो होता है, इसकी लाइट रिफ्लेक्शन आ रहा है, क्या कारण? ये वाला देवेन रामः गौण कर्म कहा जाएगा या प्रधान कर्म? भिक्षा प्रधान कर्म है, ये गौण कर्म है। प्रधान कर्म वो होता है जो सीधा क्रिया के साथ संबंधित है, और इनडायरेक्टली क्रिया के साथ संबंधित गौण कर्म है। या यूं कहो किम याचते का उत्तर जो आएगा वो प्रधान कर्म होगा, और कस्मै याचते और कस्मात याचते और कस्मिन, मतलब याचते तो मैं वैसे बोल रहा हूं, केवल उदाहरण के रूप में बोल रहा हूं। किम का जो उत्तर आएगा वो प्रधान कर्म, किम याचते प्रधान कर्म, केन, कस्मई, कस्मात और कस्मिन का जो उत्तर आएगा वो गौण कर्म होगा। ये सबसे अच्छा तरीका है पहचानने का गौण कर्म और प्रधान कर्म का। किम का सीधा जो किम के साथ संबंधित है, जनक जी भी बैठे हैं? नहीं है गुरुजी। ओहो, मैं तो उस दिन बताया था, कल आपको किसी ने बताया नहीं। मैंने कहा था ना कि ये वाच्य परिवर्तन सिखा रहा हूं, उनको बता दिया करो। बता दिया था जी। अच्छा, तो देखो मैं ये कह रहा था कि देवः किं करोति, भोजनम करोति, तो करोति जो है सकर्मक क्रिया है। देवः पश्यति, किम पश्यति, तो ये सकर्मक क्रिया है। देवः हसति, किम हसति, इसका कोई उत्तर नहीं है। देवः किम हसति, देवा किं क्रीडति,
देवः लज्जते, किम लज्जते? लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम शयन क्रीड़ा रुचि दीप्त्यर्थम धातु गणम अकर्मकम आहु, ये सब धातुएं अकर्मक होती है। इन सब में आप किम शब्द से प्रश्न पूछोगे? देवः लज्जते, देवः तिष्ठति, देवः किन तिष्ठति, कस्मिन तिष्ठति का तो उत्तर आ जाएगा, किन तिष्ठति का कोई उत्तर नहीं। किम कर्म को ढूंढ रहे हैं हम, किम शब्द से कर्म को ढूंढ रहे हैं। देवाः जागर्ति, किम जागर्ति, देवा वर्धते, किम वर्धते, देवाः क्षयति, किम क्षयति, नश्यति, ये सब धातुएं अकर्मक है। देवा बिभेति, किम बिभेति, तस्मात् बिभेति का उत्तर आ सकता है पर किम बिभेति का नहीं। देवः जीवति, देवः म्रियते, इन सब का कोई उत्तर नहीं है। देवा शेते, देवा क्रीडति, देवः रोचते, देवः दीप्यते, इन सब में किम का कोई उत्तर नहीं है। आप ये पूछते थे देवः क्रीडति, जी ये क्रीडति तो सकर्मक होनी चाहिए कि फुटबॉल खेल रहा है, तो क्या संस्कृत में ऐसे बोलते हैं? देवः क्रीडति, किं क्रीडति, कंदुकम, पाद कंदुकम क्रीडति, ऐसा हो सकता है? पाद कंदुकेन क्रीडति बोलते हैं, या हस्त कंदुकम क्रीडति बोलेंगे कि हस्त कंदुकेन क्रीडति? हिंदी में कह देते हैं ऐसे, सामान्य रूप से हिंदी भाषा में कह देते हैं फुटबॉल खेल रहा है। क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। क्या खेल रहा है? वॉलीबॉल खेल रहा है। क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। क्या खेल रहा है? टेनिस खेल रहा है। तो हिंदी के प्रवाह में उसको खेल रहा है का उत्तर जब हमें मिल रहा है तो शंका होती है कि ये खेलना धातु तो अकर्मक नहीं होनी चाहिए, सकर्मक होनी चाहिए। पर इसके मूल में बात वही है कि खेलना किसी साधन से होता है तो वो साधन तो तृतीया में चला जाएगा, न कि खेलने के ऊपर खेलना कोई क्रिया है। वो जो कर्म है, जैसे पाद कंदुक के ऊपर खेलना, पाद कंदुक जो है वो खेलना क्रिया का विषय नहीं बनती। ये जो जैसे देवदत्ता पुस्तकम पठती, पठती क्रिया का विषय बनता है पुस्तक। देवदत्ता भोजनम करोति, करोति क्रिया का विषय भोजन बनता है। देवदत्ता रोटिकाम भुंजत, भूंगते, तो भूंगते क्रिया का विषय बनता है रोटी का। तो जो विषय बनता है वो कर्म होगा। तो मैं ये कह रहा था कि इसमें जो किम का उत्तर जो मिलेगा वो तो प्रधान कर्म है, और किम के अतिरिक्त किसी का उत्तर आएगा ना, जैसे देवदत्तः गाम अवरुणद्धि व्रजम, गाम अवरुणद्धि व्रजम, देवदत्तः किम अवरुणद्धि, गाम अवरुणद्धि, पुत्र अवरुणद्धि, व्रजम अवरुणद्धि। तो व्रज जो है वो अधिकरण कारक के रूप में है, पर उसको कर्म विभक्ति से कहते हैं। अधिकरण होते हुए भी उसको अम विभक्ति के द्वारा कहा जा रहा है। अधिकरण के अर्थ को अम विभक्ति कहेंगे। भाषा वैज्ञानिक ऐसे व्याख्या करेंगे कि अधिकरण को अम विभक्ति कह रही है। ऐसे ही देवदत्तः गुरुम प्रश्नम पृच्छति, किम पृच्छति, कस्मात् पृच्छति, गुरो। तो गुरु जो है उसमें द्वितीय विभक्ति आ गई, अप्रधान कर्म है। दूही याचि रुधि प्रति भिक्षि, देवदत्तः मातरम भिक्षाम याचते, नहीं भिक्षते,
दुहियाचि रुधि प्रति भिक्षि भिक्ष धातु देवदत्तः मातरम भिक्षाम देवदत्ता मातरम रोटिकां भिक्षते किम भिक्षते रोटिकां तस्मात् भिक्षते मातुः तो अप्रधान कर्म है चीय देवदत्तः वृक्षम पुष्पाणि चिनोति अवचिनोति देवदत्तः किम अवचिनोति पुष्पाणि अवचिनोति कस्माद अवचिनोति वृक्षाद अवचिनोति तो उसमें द्वितीय विभक्ति कर दी गई वो अप्रधान कर्म है ऐसे ही दुहियाचि रुधि प्रतिभिक्षिचियाम उपयोग निमित्तम पूर्वविधौ ब्रुविशासि ब्रू धातु देवदत्तः देवदत्ता गुरु देवदत्तम सूत्रम ब्रूते मंत्रम ब्रूते किम ब्रूते मंत्रम ब्रूते या सूत्रम ब्रूते कस्मै ब्रूते कस्मै ब्रूते देवदत्ताय या बालकाय जो भी कहो है तो बालकाय ब्रूते बालकम मंत्रम ब्रूते ऐसे बोलेंगे अर्थात चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में द्वितीय का प्रयोग हो रहा है देवदत्तः बालकम धर्मम अनुशास्ति किम अनुशास्ति धर्मम तस्मै अनुशास्ति बालकाय बालकम धर्मम अनुशास्ति तो ये धातुएं सारी की सारी ऐसे देख रहे हैं लेकिन नि री कृष वह ये चार धातुओं में प्रधान कर्म अभिहित होगा देवदत्ता अजाम ग्रामम नयति किम नयति पुत्र नयति ग्रामे तो ग्रामे ग्रामम माने अधिकरण के अर्थ में द्वितीय का प्रयोग करेंगे अजाम ग्रामम नयति तो प्रधान कर्म क्या हुआ अजा प्रधान कर्म हुआ और ग्रामम अप्रधान कर्म हुआ तो प्रधान कर्म में लकार आएगा लादी आएंगे आदि शब्द से क्या लोगे लादी आएंगे कृत्य प्रत्यय प्रत्यय खलर प्रत्यय लादी माने लकार और आदि शब्द से कृत्य प्रत्यय क्ता प्रत्यय और खलर प्रत्यय ये सारे के सारे नी री कृष वह धातु में प्रधान कर्म को कहने के लिए आएंगे राजा गर्गान सतम दंडयति किम दंडयति और कम दंडयति गर्गान दंडयति और सतम दंडयति यहाँ पर क्या कहोगे 100 रुपए जुर्माना करता है केन तो नहीं होता है 100 रुपए जुर्माना करता है राजा 100 रुपए गर्ग लोगों के ऊपर जुर्माना करता है 100 रुपए जुर्माना करता है उनके ऊपर करता है तो इसमें प्रधान कर्म तो शतम दंडयति गर्गान शतम दंडयति गर्गेशु शतम दंडयति है राजा गर्ग शब्द जो है वो सप्तमी के अर्थ में है गर्ग लोगों के ऊपर 100 रुपए जुर्माना करता है किम दंडयति शतम दंडयति येषु शतम दंडयति गर्गेशु शतम दंडयति तो ये वाक्य राजा गर्गान शतम दंडयति इसका वाक्य का वो करो वाच्य परिवर्तन राजा गर्गान शतम दंडयति हाँ खानपुर वाले बना सकते हो तो बनाओ आप बोलिए
चेतना जी, राजा नरकं शतं दण्डयन्। ये तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य में बदली। शतं दण्डयन्। राज्या नरकः दण्डयति। जैसे प्रत्येकम दंडयन्ति, जैसे प्रत्येकम दंडयन्ति अर्थिनस्य राजानो हिरण्येन भवन्ति, पुनरपि न प्रत्येकम दंडयन्ति, ऐसे ऐसे आता है ना। यहाँ पे गौण कर्म में लादी हो गई ना। गर्गाशतम दंड्यंताम, दंड्यंताम ये लोट लकार का प्रयोग है, महाभाष्य में प्रयोग आता है, उसको देख करके मैं बोल रहा हूँ। गर्गाशतम दंड्यंताम, इस वाक्य को